मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का 7th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। क्लियर है? तो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, यदि cot थीटा क्या हो 7/8 हो तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? पहले क्वेश्चन में इसकी। क्लियर है? दूसरे में इसकी निकालना है। किसकी वैल्यू निकालनी है? cot स्क्वायर थीटा की। अब बेटा ये दोनों क्वेश्चन को मैं कई तरीके से कर सकता हूं। क्लियर? लेकिन हम जो तरीका यूज करते आए हैं, जिस तरह से हम सभी क्वेश्चंस को अभी 8.1 एक्सरसाइज में करते आए हैं, हम यहां भी वही तरीका, वही सब चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है? चलो किस तरह से सॉल्व करना है इसको? 3 स्टेप यूज करनी है। फर्स्ट स्टेप गिवन, सेकंड टू फाइंड और थर्ड फाइंड योर प्रूफ। क्लियर? तो फर्स्ट इज पहले तो लिख दो आप सॉल्व के बाद हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या गिवन है बेटा? सिर्फ एक ही चीज गिवन है हमको। ये क्या दिया है? cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्लियर? अब हमें क्या फाइंड करना है, या टू फाइंड क्या फाइंड करना है? तो हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? कई तरीके हैं बेटा। यहां से यहां एक आइडेंटिटी लग जाएगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, उसका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहां एक आइडेंटिटी लग जाएगी, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये क्वेश्चन पूरा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और एक ही क्वेश्चन हम इसको बना करके हल कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे? अब उसी मेथड का यूज करेंगे जिसको हम करते आ रहे हैं, और उसी तरह से हम उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलो ये हो गया बेटा। टू फाइंड के बाद फिर हमें देखना है क्या? प्रूफ या सॉल्व। ठीक है? सॉल्व में देखो क्या करना है। पहली चीज तो हमें क्या गिवन है? cot थीटा 7/8। क्लियर बेटा? cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। क्लियर? मतलब cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना? तो cot थीटा क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो cot थीटा हम जानते हैं कि यार cot थीटा एक्चुअल में क्या होता है? तो cot थीटा होता है आधार बटे लंब। ठीक tan का उल्टा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो देखो बेटा ये भी cot थीटा है, ये भी cot थीटा है। तो cot थीटा में ऊपर वाली जो वैल्यू रहती है वो क्या होती है? आधार। मतलब हमारे पास आधार कहें या बेस कहें, वो कितना है? 7 है। यही समझ आया? नीचे वाली क्या होती है? लंब। मतलब लंब कहें या हम कहें परपेंडिकुलर, तो कितना गिवन है? 8 गिवन है। क्लियर बेटा? अब हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और मैं अपनी तरफ से नाम दे देता हूं इसमें ABC। क्लियर? चलो बेस इसको मान लेते हैं हम। तो ये नीचे वाला हो गया बेस। कितना है बेटा? 7। क्लियर? ये मान लिया मैंने लंब, तो कितना हो गया? 8, और ये एंगल है थीटा। क्लियर है? चलो आपके पास दो चीज हैं, एक परपेंडिकुलर भी है और एक बेस भी है। किसको फाइंड करना है? हाइपोथेनियस की वैल्यू को। क्लियर है? तो हाइपोथेनियस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाइपोथेनियस की वैल्यू निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोथेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के। तो हाइपोथेनियस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हाइपोथेनियस एज इट इज, बेस कितना है बेटा? 7 प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 8। क्लियर? चलो हाइपोथेनियस एज इट इज 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। अब सॉल्व करेंगे
तो 9 और 4 13 कैरी ओवर 1 कितना जाएगा 1 1 3। क्लियर। चलो तो हाइपोथेनियस क्या निकल जाएगी बेटा, यहां से स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यहां क्या लगेगा रूट, और रूट लगकर कितना जाएगा 1 1 3। क्लियर है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, हाइपोथेनियस की। क्लियर। तो ये हमारी हाइपोथेनियस आ गया, जो आ गया अंडर रूट 1 1 3। क्लियर। देखो 7 था 8 था, 7 8 से हमने इसकी वैल्यू निकाली। चलो बेटा अब क्या निकालना है हमें, किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे साइन और कॉस की जरूरत पड़ेगी। तो साइन और कॉस को समझो। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, मतलब लंब बटे कर्ण। क्लियर। तो समझो बेटा ये थीटा है। क्लियर। तो परपेंडिकुलर क्या है 8 है, अपॉन हाइपोथेनियस, ये हाइपोथेनियस है कितना है अंडर रूट 1 1 3। क्लियर। सेकंड वैल्यू और किसकी निकालने हैं अपन, cos थीटा की। तो cos थीटा क्या हो गया, cos थीटा हो गया अपने कितना b अपॉन h, आधार बटे कर्ण। क्लियर। चलो आधार बटे कर्ण कितना है बेटा, आधार समझो ये बेस है, तो बेस इज 7 एंड हाइपोथेनियस इज अंडर रूट 130। क्लियर। चलो आगे देखो, साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है 8 बाय अंडर रूट 113। कॉस थीटा की क्या वैल्यू निकली है 7 बाय अंडर रूट 113। इसकी वैल्यू किस में पुट करना है बेटा, किसका मान निकालना है इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। तो कुछ नहीं करना है बेटा, जहां साइन की वैल्यू है वहां साइन की वैल्यू पुट करना है, जहां कॉस लिखा है वहां कॉस की वैल्यू पुट करना है। तो समझो 1 एज इट इज प्लस साइन थीटा की क्या वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय 113। क्लियर। चलो और समझो 1 माइनस साइन थीटा की क्या वैल्यू है बेटा 8 अपॉन अंडर रूट 113। क्लियर। सबके डिवाइड में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 बाय अंडर रूट 113। फिर 1 cos थीटा की वैल्यू क्या है 7 बाय अंडर रूट 113। अंडरस्टैंड। यहां एक बेसिक सा फार्मूला लग रहा है जो आप जानते हो, वो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर। यदि दोनों संख्याएं हैं और उनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो उनको हम, यदि दोनों हैं उनके ऊपर स्क्वायर लगा है और बीच में माइनस है, तो उसको हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। क्लियर। मतलब यदि कोई संख्या एक बार प्लस में है सेम और सेम की सेम एक बार माइनस में है, तो उन दोनों को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहां भी देखो ये चीज आपको दोनों चीज सेम सेम दिख रही होगी, देख रही, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो भाई बिल्कुल ऐसे ही एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो कर दो, a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर, ये b होगा हमारे लिए, जो कितना होगा 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। क्लियर है। नीचे भी सेम फार्मूला देखो, ये भी सेम है ये भी सेम है, बस यहां प्लस है और यहां माइनस है, यही फार्मूला लगेगा। क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 7 बाय अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। क्लियर। चलो बेटा आगे देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस का माइनस। अब यहां स्क्वायर है तो ये स्क्वायर 8 के ऊपर भी लगा है और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी लगा है, 113 के ऊपर भी लगा है, तो 8 के ऊपर स्क्वायर है मतलब कितना हुआ
8 8 जा 64 और ये स्क्वायर 113 के ऊपर भी लगेगा, लेकिन 113 के ऊपर लगेगा तो इसके ऊपर रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 113। क्लियर। नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस सेम 7 का स्क्वायर कितना 49। नीचे देखो जब 7 के ऊपर स्क्वायर लगा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, और स्क्वायर लगेगा तो रूट कट जाएगा। क्लियर है। आगे समझो 1 जब एलसीएम लोगे बेटा तो इसका मल्टीप्लाई यहां होगा, तब जाके 113 सबके अपॉन में आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई यहां करो तो कितना हो गया 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय, अब सबके अपॉन में क्या आया 113। क्लियर। वैसे ही ठीक यहां भी इसका यहां मल्टीप्लाई होगा 113 माइनस कितना 49 डिवाइडेड बाय कितना 113। क्लियर बेटा। चलो ऊपर का माइनस करोगे 13 में से 4 गए कितना बचा 9, यहां कितना बचा बेटा 10, 10 में से 6 गए कितना बचा 49, फिर नीचे कितना बचा यहां रिमेनिंग 113। क्लियर है। चलो यहां देखो 3 13 में से 9 गए कितना बचा 4, यहां बचा 10, 10 में से ये गए कितना बचा 6, 64 डिवाइड में कितना है 113। क्लियर। ध्यान देना बेटा, जब इस वैल्यू के नीचे यदि कोई वैल्यू है और इसके भी नीचे कोई वैल्यू है और वो सेम है तो आपस में कट जाती है। बोलोगे सर कैसे, समझो बात। 49 डिवाइडेड बाय 113 है, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे बेटा तो ये ऊपर जाकर के पलट जाएगा, क्या होगा 113 इंटू मतलब डिवाइडेड बाय 64। अब जो कट रहा है उसको काट दो, तो देख रहे हो आप मल्टीप्लाई में ऊपर से नीचे कट जाता है, तो 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 49 डिवाइडेड बाय 64। क्लियर है। चलिए आंसर कैसे लिखोगे, देन आंसर या अतः उत्तर, ये पूरा उतारोगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 49 बाय 64। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसी मेथड का यूज करना है जो मेथड मैं बताया हूं, कोई भी दूसरी मेथड का यूज आपको नहीं करना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपको